जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ट्यूटोरियल नंबर 8 है शॉपिफाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। लास्ट लेक्चर और ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि हम अपनी कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स को मैनुअली कैसे ऐड करवा सकते हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हाइनोटेको की हमने ये एक स्मार्ट वॉच जो है वो हमने ऐड करवाई थी। और उसको कलेक्शन में कैसे ऐड करना है, उसके इमेजेस किस तरह से अपलोड करने हैं, उसके स्टॉक क्वांटिटी यूनिट एसकेयू नंबर जो है वो किस तरह से हमने मैनेज करना है, बारकोड के हवाले से हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है वो सेकंड मोड है, टू अपलोड और टू पुश द प्रोडक्ट्स टू योर शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर। तो उसमें मैंने लास्ट अपने ट्यूटोरियल में बताया था कि एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली चीज़ों को अपलोड कर दें। ठीक है। जो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं, आप उसको फोटोशूट करते हैं, उसके इमेजेस को अलाइन करते हैं, सेट करते हैं, उनकी कलर ग्रेडिंग करते हैं, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन ऐड करवाना शुरू करते हैं। और उसके अंदर हमने देखा था कि हर कलेक्शन के लिए जब आप प्रोडक्ट ऐड करवा रहे होते हैं तो उसमें ऑप्शन आ रही होती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस कलेक्शन के अंदर रखनी है। तो लास्ट जैसे ही हमने वॉच ऐड करवाई थी तो हमारी कलेक्शन एक कैटेगरी थी ऑलरेडी स्मार्ट वॉचेस की, तो हमने उसमें फिर ऐड करवाई थी। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे सेकंड मेथड जो कि है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। कि आप ये चाहते हैं कि यार अच्छा मेरे पास स्टॉक तो अपना है, लेट्स से लिमिटेड स्टॉक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कुछ और मजीद आप अपनी ऑनलाइन स्टोर के जो भी मतलब बिजनेस मॉडल है उसके अंदर मजीद कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करवाना चाहते हैं, जो आप ये नहीं चाहते कि आप परचेज करके अपने स्टॉक में रखें, बल्कि आप ड्रॉप शिपिंग का मॉडल अपनाना चाहते हैं उसके लिए। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, चलें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल्दो ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग आसान लफ्ज़ों में एक ऐसे मैकेनिज्म का नाम है जिसमें आप प्रोडक्ट जो आप बेचने के लिए अपने स्टोर पे लगाते हैं वो आप अपने पास रखते नहीं हैं, बल्कि आपके पास एक सप्लायर होता है जिससे आप डायरेक्टली शिप करवा देते हैं टू द कस्टमर जब वो ऑर्डर प्लेस होता है आपके स्टोर में। तो आप बेसिकली आपका ऑनलाइन स्टोर या आप बेसिकली मैन इन द मिडल के तौर पे नजर आ रहे होते हैं उसमें। ठीक है, आप मैन इन द मिडल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने ऑर्डर प्लेस किया आपके ऑनलाइन स्टोर पे, लेकिन वो प्रोडक्ट असल में आपने खरीद के अपने स्टॉक में रखी नहीं हुई मुझे सेल करने के लिए। आपके पास पीछे सप्लायर हैं ऑलरेडी। जैसे ही मैंने आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया और उतनी ही क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जितनी क्वांटिटी का मैंने आपसे सामान खरीदा। ठीक है। वंस आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर क्वांटिटी के साथ परचेजिंग की अपने सप्लायर से, तो आप अपने सप्लायर को बता देते हैं कि शिप करो ये डायरेक्ट इस एड्रेस के ऊपर। और वो जो एड्रेस आप मेंशन करते हैं वो बेसिकली मेरा एड्रेस होता है, यानी कस्टमर का एड्रेस होता है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली सप्लायर से कस्टमर तक चीज शिप करवा देते हैं, आइटम प्रोडक्ट जो भी है वो शिप करवा देते हैं। इस मोड को या इस मॉडल को बेसिकली ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है। जिसमें आप स्टॉक अपने पास नहीं रखते। तो हम इसमें एक ही मॉडल देखेंगे। बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग मैकेनिज्म्स हैं, यूएई के अंदर अपने हैं, इंडिया के अंदर अपने हैं, अब वर्ल्ड वाइड शिपिंग सर्विसेज अवेलेबल है, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है। अली एक्सप्रेस रिटेल ड्रॉप शिपिंग अभी नहीं करता, वो बल्क ड्रॉप शिपिंग, लाइक ज्यादा तादाद में होलसेल सामान आपको ड्रॉप शिप करवा देता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए जो सोर्स वो यूज करता है वो बेसिकली अलीबाबा का है। फिर इसी तरह सीजे ड्रॉप शिपिंग है बहुत बड़ा, वो भी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। ठीक है। हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ और प्रोडक्ट्स को किस तरह पुश करते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर में, ये हम देखेंगे आज के ट्यूटोरियल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटीग्रेट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, जो कि बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाते हैं और जहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नजर आएगी हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी साथ ही देखते जाएंगे। अच्छा जी। तो इंटीग्रेट सीजे ड्रॉप शिपिंग विद योर शॉपिफाई स्टोर, आपने क्लिक करना है यहाँ पे एप्स के ऊपर। ऐड एप्स की जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आपके पास ओपन होगी।
इस पॉपअप विंडो में सजेस्टेड जो एप्स हैं उनमें ही सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको नजर आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जब ऐड ऐप की ऑप्शन की और ये जो पॉपअप विंडो खुली उसके अंदर ये सीजे ड्रॉप शिपिंग नहीं आया नजर, तो आप डायरेक्टली शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉपअप विंडो ओपन हुई तो आपने कहा कि यार अच्छा जो सीजे ड्रॉप शिपिंग है वो तो एप्लीकेशन नजर नहीं आई, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें शॉपिफाई ऐप स्टोर पे, तो ये आपको एनरूट कर देगा शॉपिफाई के ऐप स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे आप फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सीजे और आगे आप लिखते जाएं ड्रॉप शिपिंग DROP, तो ये आपको सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। ऑल दो यहाँ पे भी हमें नजर आ रही है, बट इन केस फॉर एग्जांपल आपको नहीं नजर आ रही तो आपने सर्च कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली टॉप रिजल्ट पे आ जाएगी। सीजे ड्रॉप शिपिंग की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो ये है। ठीक है जी, इस तरह का उनका लोगो है और ये उनका नाम इस तरह से आ रहा होता है। ये फ्री टू इंस्टॉल है। सीजे ड्रॉप शिपिंग आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता किसी चीज के लिए। आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो टैब ओपन होगी, उस टैब में वो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेगा आपके स्टोर के साथ शॉपिफाई का। अच्छा, यहाँ पे ये पहली विंडो जो ओपन होती है उसमें दिस ऐप नीड्स एक्सेस टू आपका पर्सनल डाटा ऑफ योर शॉपिफाई स्टोर, और व्यू या एडिट करेगा स्टोर का डाटा। ये दो परमिशंस इसको हमने देनी है, बिकॉज हमने प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग के पोर्टल से पुश करवानी है अपने स्टोर के ऊपर, तो हमें उनको ये परमिशंस देनी पड़ेंगी। लेकिन वो खुद नहीं करते पुश, आप चूज करते हैं। अभी हम करेंगे, हम चूज करते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट अपने स्टोर पे पुश करवानी है, बिकॉज उनके पास तो टन्स एंड टन्स प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, बट हम अपने स्टोर पे अपने स्टोर से रिलेटेड जो बिजनेस मॉडल है हमारा, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, हम वो अगर ड्रॉप शिप करवाना चाहें तो वो प्रोडक्ट्स हम सर्च आउट करके उनके सेलर की रिव्यूज देख के तो हम वो पुश करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आप अब क्लिक करेंगे इंस्टॉल के ऊपर। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ इंस्टॉल हो जाएगी। वंस ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपका ईमेल एड्रेस वो कह रहा है मैच्ड सीजे अकाउंट हैज बीन फाउंड। बेसिकली मेरा ऑलरेडी सीजे के ऊपर सेम ईमेल एड्रेस के साथ जो है वो अकाउंट बना हुआ है, तो वो उसने ऑटोमेटिकली सर्च आउट कर लिया कि ठीक है, ये जो आपका शॉपिफाई पे ईमेल एड्रेस है वही ईमेल एड्रेस के नाम से एक अकाउंट सीजे पे बना हुआ है, वो मेरा ही है। ठीक है, इन केस फॉर एग्जांपल आपके पास ये विंडो नहीं ओपन होती तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे रजिस्टर हेयर के ऊपर। ठीक है जी, हम इस पे क्लिक फिर भी कर लेते हैं। व्हेन यू क्लिक कंफर्म यू एग्री टू आवर स्टोर ऑथराइजेशन एग्रीमेंट, यस वी एग्री, कंफर्म कर दें आप। ठीक है, तो रजिस्टर हेयर पे आपने क्लिक करना है और आपको ये रूट कर देगा एक नए पेज के ऊपर। वहां पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जीमेल का हो सकता है, हॉटमेल का हो सकता है। मेरी यहाँ पे एक सजेशन है कि शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर के लिए आप एक सिंगल ईमेल रखें, वही ईमेल शॉपिफाई पे यूज करें, वही ईमेल आप अपनी ड्रॉप शिपिंग जहां जहां कर रहे हैं वहां पे कर लें। कोई ऐप आप बाय कर रहे हैं, कोई थीम आप बाय कर रहे हैं, तो वही एक ईमेल एड्रेस यूज कर लें। उससे फायदा ये होगा कि आपका पूरा ई कॉमर्स से रिलेटेड ईमेल्स हैं वो एक ही सिंगल ईमेल के ऊपर आ रही होंगी, जो आप अपने फोन या अपने लैपटॉप के ऊपर सिंक करके रखेंगे और आपको हर तरह की ईमेल्स नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे। इसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। बाय क्लिकिंग नेक्स्ट यू एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द यूजर एग्रीमेंट। नेक्स्ट करेंगे, ये एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पे भेजेगा, वो आपने अपने ईमेल को साइन इन करके वहां से वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करके नेक्स्ट विंडो के अंदर वेरिफिकेशन कोड कोड की ऑप्शन आई होगी वहां पे आपने उसको पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना है। वंस आपका वेरिफिकेशन ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली सीजे ड्रॉप शिपिंग का आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। हमारे केस में क्योंकि ऑलरेडी हम साइन इन कर चुके हुए हैं, ऑलरेडी हमारा अकाउंट है, तो हम डायरेक्ट अब अकाउंट में जाते हैं। अच्छा जी, तो हम डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं। मैंने उसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर रहा हूँ ताकि वो मेरे ईमेल एड्रेस को ऑटोमेटिकली पकड़ ले और मैं ऑथराइज करवा दूं। आपका भी अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप सिंपल ऑथराइज करवा दें। ठीक है जी, ऑथराइज पे क्लिक करें तो वो आपका अकाउंट ऑथराइज कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने स्टोर को बेसिकली लिंक करवाना है शॉपिफाइड स्टोर को सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आपने लेफ्ट साइड पे जो ये आपकी बार आ रही है इसको आपने स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रही है ऑथराइजेशन की। जैसे ही आप माउस इसके ऊपर लेके आएंगे तो जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं वो सारे आपको नजर आ रहे हैं।
इसमें हमने चूज कर लेना है शॉपिफाई। शॉपिफाई के इस प्लेटफॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑथराइजेशन पेज की तरफ लेके जाएगा। ये यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आई गेस स्टोर ऑथराइज हुए हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो जब आपका पेज ओपन होगा फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपका कोई भी स्टोर ऑब्वियसली अगर ऑथराइज नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। मेरे कुछ स्टोर पुराने ऑथराइज थे तो वो आपको अभी विंडो में नजर आना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, जब ये पेज ओपन हो जाए आपके पास तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड स्टोर के ऊपर। ऐड स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, आपने इसके अंदर नीचे क्लिक करना है ऑथोराइज के ऊपर। जैसे ही आप ऑथोराइज के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको शॉपिफाई के ऊपर ले जाएगा, आपकी शॉपिफाई के ऊपर। जब आप शॉपिफाई के ऊपर आएंगे तो यूजुअली ये वाली विंडो ओपन होती है तो आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टोर दोबारा से ऑथराइजेशन के लिए पॉप करेगा। जैसे ही दोबारा पॉप करे आप इसको दोबारा से ऑथराइज पे क्लिक करें और साथ ही कंफर्म पे क्लिक करके एक बार फिर से ऑथराइज करवा दें। नहीं जी, अब आपका स्टोर ऑथराइज हो गया है। क्या वाकई ही हमारा स्टोर ऑथराइज हो गया और इसकी इंटीग्रेशन शॉपी ड्रॉप सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ हो गई है? ये वेरीफाई करने के लिए आपने वापस स्क्रॉल डाउन करके ऑथराइजेशन पे टैप पे माउस लाके शॉपिफाई पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे देखें, ये देखें हमारा स्टोर अब आ गया है। अच्छा, ये वेरीफाई करना होगा कि ये स्टोर क्या डायरेक्ट वाकई ही वही स्टोर है जो हमने बेसिकली लिंक करवाना था सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ। तो याद रखिए ये एक यूनिक यूआरएल होता है जो शॉपिफाई का जब आप स्टोर ओपन करते हैं तो वो आपको उस टाइम पे मिलता है, ऑटोमेटिकली आता है ये। तो ये वेरीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ से क्लिक करेंगे आप सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे डोमेन्स में। ये देखें डोमेन्स। डोमेन्स में आके आपने यहाँ पे ये वेरीफाई कर लें 258A233D9। कुछ इस तरह का ही हमें यहाँ पे भी नजर आना चाहिए 258A33D9। ठीक है जी, तो इट मीन्स के हमारा यूआरएल वही लिंकअप हुआ है जो शॉपिफाई स्टोर का, वही यूआरएल स्टोर, वही स्टोर लिंक हुआ है जो बेसिकली हम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब आपका लिंक हो गया, ऑथराइजेशन एनेबल हो गई, दैट्स इट, आपकी इंटीग्रेशन शॉपिफाई के साथ हो गई। लेट्स स्टार्ट पुशिंग द प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स आवर शॉपिफाई स्टोर। अच्छा, अब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, फाइंड प्रोडक्ट। स्क्रॉल करके आप ऊपर आएंगे टॉप पे तो ऑप्शन आती है फाइंड प्रोडक्ट की, यहाँ पे आप आ जाएं तो ये कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है। मैं सबसे पहले 2 से 3 ऐड करवाऊंगा अपनी स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी में प्रोडक्ट्स। तो मैं सर्च करता हूँ डायरेक्ट स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे आपको सीजे के पास जितनी भी स्मार्ट वॉचेस पड़ी हुई है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। हम यही फर्स्ट वन पिक कर लेते हैं कि ये वाली हम लेट से फॉर एन एग्जांपल हम ये वाली वॉच लिस्ट करना चाहते हैं अपने स्टोर पे। ठीक है, तो उसके लिए आपने बहुत सिंपल है, सिर्फ इस जगह पे क्लिक करना है। ये देखें जैसे ही आप माउस लेके आएंगे इसके ऊपर तो लिस्ट की ऑप्शन आ जाती है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, उस नई विंडो के अंदर ही एक पॉपअप ओपन होगा जैसे कि आपके सामने ओपन हो गया है। इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली जो स्टोर आपने लिंक किया हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और ये आप चेंज नहीं यहाँ से अब कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो पूछा कि इस प्रोडक्ट की टाइप क्या है, तो आपकी ऑलरेडी एक टाइप आपने शॉपिफाई स्टोर पे लास्ट लेक्चर अगर आपने देखे हो तो बनाई थी और वो वॉच की टाइप थी, तो वो भी आ गई है। जो कुछ आपने वहां पे बनाया हुआ है शॉपिफाई पे कलेक्शंस वगैरह, आपकी जो भी कैटेगरीज टाइप्स प्रोडक्ट्स की बनी हुई है ऑलरेडी, वो ऑटोमेटिकली जब आपने अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक किया तो सीजे ने वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ले ली है ताकि आपको चीजों को लिस्ट करने में आसानी हो। सब चीजें ऑलरेडी यहाँ पे उधर से आ चुकी हुई हैं। वेंडर माई स्टोर डजेंट मैटर, लेकिन आप माई स्टोर वाला वेंडर जो ऑलरेडी डिफॉल्ट शॉपिफाई पे था वही यहाँ पे उसने पकड़ लिया। टाइटल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लें, अगर आप सेम टाइटल रखना चाहते हैं जो सीजे ने रखा हुआ है तो आप इस टाइटल को एज इट इज रहने दें। बट मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट किया है कि कोशिश करें कि अपना टाइटल छोटा हो, आपका टाइटल छोटा होना चाहिए। तो टाइटल छोटा बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ वर्ड्स रिमूव करने पड़ेंगे लेकिन हमें बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से टाइटल को बनाना पड़ेगा। तो हम नेविगेशन स्मार्ट वॉच लिख सकते हैं और साथ में स्विमिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो ये सारा हम रिमूव करते हैं।
और स्मार्ट को भी वैसे खत्म कर देते हैं। नेविगेशन, स्विमिंग, वॉच, आप पे टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके क्या नाम, किस तरह से इसका टाइटल रखना चाहते हैं। जो टाइटल यहाँ पे आप रखेंगे बेसिकली आपके शॉपिफाई स्टोर पे वो वाला टाइटल ही नजर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद कलेक्शंस का ऑप्शन आ गया कि आपने इसको किस कैटेगरी में अपने स्टोर में डालना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कलेक्शंस हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर में आपने देखी होंगी कि हमने ये कलेक्शंस बनाई थी, इन कलेक्शंस की इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हुई है सीजे के पास भी। आपने इसको स्मार्ट वॉचेस, लेट से हमारे केस में स्मार्ट वॉचेस वाली कलेक्शन में हमने इसको डालना है। और इसको कोई टैग अगर आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं। वॉच टैग्स आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट एसईओ में भी फायदा देते हैं, और वेबसाइट के अंदर आपके सेम टैग वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो फिर सजेशन बॉक्सेस में भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए टैग्स यूज करने चाहिए। अगर आप नहीं चाहते यूज करना तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप मत सेलेक्ट करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा यूज करें। अच्छा जी, उसके बाद वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट टैब देखें, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बाद है वेरिएंट एंड प्राइसिंग की। वेरिएंट एंड प्राइसिंग वही चीज है कि कितने कलर्स की हो सकती है वॉच, कितनी साइजेस की हो सकती है। तो सीजे के पास एक ही कलर में पड़ी हुई है और वो है ब्लैक कलर में, ठीक है जी। और ये उसकी आरआरपी आ रही है। आरआरपी बेसिकली वो रिकमेंडेड रिटेल प्राइस है जो सीजी आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने स्टोर पे इसको इतने की बेचें, बट हमने इसके मुताबिक नहीं चलना। हमने अपनी जो भी जहां जिस कंट्री में या जिस सिटी में हम सेलिंग कर रहे हैं हमने वहां पे उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की सम और सिमिलर टाइप की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ऑब्वियसली आइडिया होगा कि यार अच्छा ये स्मार्ट वॉच इसी तरह की एक और मिल रही है, वो $10 की मिल रही है, वो $50 की मिल रही है, ठीक है। तो आपने प्राइस अपने हिसाब से सेट कर लेनी है। ये रिकमेंडेड प्राइस है, अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये प्राइस ना देखें, बल्कि आप मार्केट में देखें, दूसरे सेलर्स को देखें, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखें कि वो यही चीज कितने में बेच रहे हैं या इस तरह की चीज कितने में बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद सीजे ये भी बता रहा है कि सीजे की क्या प्राइस है। लाइक सीजे की प्राइस से मतलब ये है कि $46.10 में सीजे आपको ये प्रोडक्ट देगा, बेचेगा, ठीक है, और शिप करेगा आपके कस्टमर को डायरेक्ट। और उसमें शिपिंग फीस है 4.83, ठीक है जी। और टोटल ड्रॉप शिपिंग की जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 50.93। अब ये डिपेंड करता है कि आपने 50.93 के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाना है, ठीक है जी। 50.93 की ये प्रोडक्ट आपको एक पीस पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया आपकी योर प्राइस। योर प्राइस से मुराद ये है कि आपके स्टोर पे आपने कितने की बेचनी है। और नीचे आप एक चीज नोट करें तो BHD लिखा हुआ है। BHD मींस बहरीनी दिनार, क्योंकि मैं बहरीन में मेरा स्टोर है तो मुझे बहरीनी दिनार में प्राइस आ रही है। जो आपकी स्टोर की करेंसी लोकेशन करेंसी आपने सेट की होगी वही करेंसी आपको यहाँ पे नजर आएगी, उस हिसाब से आप प्राइसिंग डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि करेंसी कन्वर्टर यूज करके कि डॉलर्स में अगर ये 50.93 डॉलर की पड़ रही है तो मुझे ये चीज दिनार में कितने की पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, लेट से मुझे ये $50.93 की पड़ रही है तो मैं कहता हूँ यार ये अच्छा, मुझे मैं ना 25 दिनार की जो कि बनते हैं $66.33 की मैं आगे बेचूंगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 25.28 की मैं इसको सेल करूंगा, लिस्ट करूंगा अपने शॉपिफाई स्टोर पे। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिप माई ऑर्डर मोस्ट टू, ये बड़ी मजे की चीज है। सिलेक्शन करनी चाहिए इसकी, नहीं भी करेंगे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिपिंग फ्रॉम कहाँ से हो रही है ये आपने याद रखना है। आपकी चाइना वेयर हाउस से शिपिंग होगी बेसिकली, ठीक है। तो चाइना वेयर हाउस से शिपिंग होने के लिए जो नंबर ऑफ डेज है वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 8 से 14 दिन के अंदर, 8 to 14 डेज के अंदर आपको शिपिंग मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन हमारे ऑर्डर्स कहाँ हमने, लेट से मेरा स्टोर बहरीन में है, तो मेरे ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो बहरीन से हैं या सऊदी अरेबिया से हैं। तो मैं कहूँगा यार अच्छा, शिपिंग मेरी ज़्यादा जो है वो बहरीन में करो। तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री जहाँ पे आपका ज़्यादा कस्टमर है आपने वहाँ का सिलेक्ट कर देना है। लेट से आप कह रहे हैं यार मैं इंटरनेशनली सेल कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स वाली ऑप्शन रहने दें। और जब उसके मुताबिक आपकी जो है वो यूईडी एक ड्रॉप शिपिंग की जो शिपिंग फी है वो कैलकुलेट ज़रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा होगी। वो आप एक या दो ऑर्डर प्लेस करने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि यार मुझे इतनी शिपिंग पड़ती है इस स्पेसिफिक कंट्री में शिप करने के लिए, तो आप उस हिसाब से फिर अपनी प्राइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरी ज़्यादातर शिपिंग होगी बहरीन में तो मैंने बहरीन सेलेक्ट कर लिया, और बहरीन के लिए मुझे उसने शिपिंग मेथड में ऑप्शन बता दी कि सीजे पैकेट लिक्विड लाइन की सर्विस के थ्रू आप शिपिंग करवा सकते हैं या सीजे पैकेट पोस्टल के थ्रू। तो हर जो
पोस्टिंग मेथड है उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी डेट्स हैं। एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 15 to 35 डेज के अंदर, यूजुअली ये 15 डेज में आ जाता होता है। पोस्ट एनल का अगर सर्विस आप यूज करेंगे तो आपको डिलीवरी टाइम 15 to 35 डेज के अंदर मिल जाएगी। बट जैसे ही आपने शिपिंग मेथड चेंज किया तो आपकी शिपिंग कॉस्ट भी थोड़ी इंक्रीज कर गई है। तो हर शिपिंग मेथड की अपनी अपनी कॉस्ट है। तो मैं लिक्विड लाइन पे ही चूज करता हूँ जो कि चीपेस्ट है, आई थिंक 6.02 है, पोस्टल पे 8.10 है, और पोस्ट एनल है 8.24 की। तो ये पोस्ट एनल और सीजे पैकेट लाइन सम और सिमिलर, करीब करीब ही है, $1-2 का फर्क है। एनीवेज, जस्ट टू शो यू अराउंड, तो मैं ये बैरल सीजे पैकेट लिक्विड लाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है जी। इसके बाद है इमेजेस एंड वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेजेस इसमें से डीसेलेक्ट करने हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली इमेजेस पुश हो जाएंगे आपके स्टोर के ऊपर। आपको इमेज बनाने की, इमेज अलाइन करने की, और वो सारा जो पापड़ बेलने होते हैं एक मैनुअल पोस्टिंग में, वो ड्रॉप शिपिंग के सीजे ड्रॉप शिपिंग की सर्विस को यूज करते हुए आपको वो सारे पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली सब कुछ, इमेज, डिस्क्रिप्शन, वेरिएंट, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक दो बार जरूर देखा करें डिस्क्रिप्शन को, अक्सर औकात डिफरेंट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई होती है जो बेसिकली आपने कस्टमर को, आप अपने यूजर को नहीं बताना चाहते। डिफरेंट डिफरेंट होती हैं चीजें। तो वो फिर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रीड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार, ये लाइन मैंने नहीं डालनी है इसके अंदर, ये मैं अपने यूजर को ये नहीं बताना चाहता, ठीक है। तो ये सारा कुछ जब आपका सेट हो जाएगा तो आप वापस आ जाएं प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसको कर दें हम लिस्ट इट नाउ, ठीक है जी। जैसे ही आप इसको लिस्ट इट नाउ पे क्लिक करेंगे, सीजे आपकी ये प्रोडक्ट पुश कर देगा आपके शॉपिफाई स्टोर पे। जितनी देर में ये लिस्ट करेगा, हम अपना शॉपिफाई स्टोर पे जाके देख लेते हैं कि क्या वहां पे आई है ये प्रोडक्ट या नहीं आई। तो ये देखें जी, हम अपने शॉपिफाई स्टोर में वापस आ गए हैं, और हम आते हैं वापस प्रोडक्ट्स के अंदर, और हम जाते हैं अपनी, ये देखें, जितनी देर में हम पहुंचे हैं उतनी देर में ऑलरेडी नेविगेशन स्विमिंग वॉच यहाँ पे आ गई है, और आपको स्टॉक भी बता रहा है कि इन्वेंट्री में पीछे 40,000 पड़े हुए हैं पीसेस, ये सेलर के पास, सीजे के पास। सीजे भी डायरेक्टली स्टॉक होल्ड नहीं करता, वह पीछे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं यूजुअली उन्हीं के पास स्टॉक होता है, लेकिन सीजे इसको पूरा जिम्मेदारी लेता है कि किस तरह से इसको फुलफिल करना है। तो 40,000 पीसीस का स्टॉक पड़ा हुआ है सेलर के पास, और वन वेरिएंट है, और सेल्स चैनल दो हैं। दो सेल्स चैनल से मुराद ये है कि दो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आप ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से आप क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद देख लेंगे आपके, एक ऑनलाइन स्टोर है, दूसरा पॉइंट ऑफ सेल है। दो सेल्स चैनल के ऊपर आप ये सेल हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो आपके चैनल सिलेक्टेड हैं सेल्स चैनल्स, वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। कैटेगरी वॉच है और वॉचेस थी, आई थिंक हमने कैटेगरी वॉचेस के नाम से बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने वॉच कर दी है, डजेंट मैटर, ये कैटेगरी मैटर नहीं करती थी। आप देखें, हम जाते हैं अपने स्टोर के लाइव व्यू में, तो हम ये थीम्स के अंदर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और अपना स्टोर प्रीव्यू करके देखते हैं। और वहाँ पे हमारे स्टोर में हमारी कैटेगरीज लगी हुई हैं, जिसमें स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरीज है। और उसके अंदर देखें, ये आपकी सेकंड वॉच जो आपने अभी सीजे से ड्रॉप शिप की है, सीजे से पुश की है अपने स्टोर में, वो ऑलरेडी आ गई है। अगर इसके ऊपर डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहेंगे तो वो भी सब कुछ आ गया है, इसका कलर ऑटोमेटिकली आ गया है, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ गई है, इसके सारे इमेजेस ऑटोमेटिकली आ गए हैं, ठीक है जी। तो ये फायदा है आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग को यूज करने का। और सीजे ड्रॉप शिपिंग की ड्रॉप शिपिंग सर्विस बहुत ज़बरदस्त है, हम काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि शिपिंग में कोई प्रॉब्लम आए। ज़्यादातर शिपिंग जो प्रोडक्ट चूज की गई होती है उसके मुताबिक ही होती है, ठीक है जी। अच्छा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग को अब यूज आगे कैसे फर्दर करना है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है सीजे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अपने स्टोर पे, अब उससे रिलेटेड कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब उस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग पे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे आगे आने वाले किसी लेक्चर में, बल्कि इससे अगले लेक्चर में हम ये भी साथ में एक टेस्ट रन बना के देख लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर से आप फाइंड प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं आप। उसके बाद आपकी कैटेगरीज क्या क्या हैं देख लेते हैं हमारी। इसके अलावा कैटेगरीज में आई थिंक फैशन है, तो हम फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐड कर देते हैं। अभी हम फैशन में जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली है। तो हम जाते हैं फैशन से रिलेटेड चीज़ों में, तो ऊपर ही ऐसे ही सर्च कर लेते हैं फैशन, कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं और उसको लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, ये पर्स हैं सेकंड वाली, ये मैं
चाहता हूँ कि ये भी मैं सेल करूँ, मेरे कस्टमर्स को शायद ये अच्छी लगे, तो मैं लिस्ट पे क्लिक करूंगा उसी तरह। सेम उसी तरह विंडो ओपन होगी, पॉपअप आएगा, उसके ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आएगी। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की टाइप फैशन है, और ऐड अगर करवानी है तो आप ऐड भी करवा सकते हैं। जब आप यहाँ ऐड करवाएंगे तो आपके शॉपिफाई स्टोर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फैशन पैटर्न एयर बैग वुमेन फैशन, ये बहुत अजीब सा नाम है टाइटल, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और फैशन पैटर्न एयर बैग लिख देता हूँ। कलेक्शंस में अब ये मेरी फैशन की कैटेगरी की है, क्योंकि पर्सेज हैं ये फैशन से रिलेटेड है, तो मैं इसको फैशन में, इस कलेक्शन में फैशन सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी। टैग्स में PURSE पर्स लिख देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद में इसके वेरिएंट्स और प्राइसिंग में देखें, अब इसकी इस प्रोडक्ट के काफी सारी वेरिएंट पड़े हुए हैं। ठीक है जी। टू गोल्ड है, ब्लैक कलर में है, ब्लू में है, गोल्ड, ग्रीन, सिल्वर, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है जी। तो कभी कभी ये भी होता है कि प्राइसेस हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती हैं, तो आपने ये लाजमी देख लेना कि जो सीजे की प्राइस है, क्या वो सब प्रोडक्ट्स की सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आपने याद रखना कि उसकी प्राइस आपकी भी थोड़ी सी ज्यादा या कम उस हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा जी, ये सारी प्राइसेस सेम है, और मैं कहता हूँ कि यार अच्छा, ये मैं 10 दिनार का अपने पास सेल करना चाहता हूँ, तो बल्क में अगर मैं प्राइस एंटर करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे बल्क रिवाइज में 10 या जो भी आपकी प्राइस है वो रखें, और ओके कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली 10 दिनार 10 दिनार 10 दिनार सब जगह आ गया, और ये US डॉलर्स बनेंगे 26। मैं कहता हूँ ठीक है, ये मेरी प्राइस बेस्ट है, लेकिन आप याद रखें, जो बेस्ट प्राइसेस आप सेल करना चाहते हैं, आपने उस हिसाब से यहाँ पे प्राइस सेट कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद मैं जाता हूँ इमेजेस एंड वीडियोस में, और देख लेता हूँ कि कोई ऐसा इमेज जो मुझे ऐसा लग रहा हो कि यार ये नहीं अच्छा, ये सही नहीं है, मैं इसको वहां पे दिखाना नहीं चाहता अपने स्टोर पे, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। अनचेक करूंगा सिंपली, तो वो रिमूव हो जाएगा और वो नहीं आएगा। ये सारे इमेजेस बिल्कुल ठीक है। ये पहला इमेज जो है उसके ऊपर हेडिंग भी आ रही है कि ये कवर इमेज है। कवर इमेज मैंने आपको पहले ही पिछले लेक्चर्स में बताया था कि वो इमेज होता है जो आपकी प्रोडक्ट्स की मेन फर्स्ट इमेज होता है, जो यूजर को नजर आता है। ये भी ओके है, डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल ठीक है, तो हम अब इसको कर देते हैं लिस्ट इट नाउ। तो ये अब हमारी लिस्टिंग स्टार्ट हो गई है, और ये आएगी हमारी फैशन की कैटेगरी में। तो अभी हम रीलोड करते हैं, तो मे बी आ चुकी होगी, या थोड़ा सा वेट करते हैं इधर से इसको अभी टाइम लगेगा। जैसे ही यहाँ पे लिस्टिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक आ जाएगा। जैसे ही टिक आएगा, तो उसकी रेप्लिकेशन आपको आपके एडमिन शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भी नजर आ जाएगी। ये लें जी, ये लिस्ट सक्सेसफुली हो गई है। अब हम यहाँ पे अपना स्टोर लाइव रिव्यू रिफ्रेश किया है, तो ये देखें आपका प्रोडक्ट आ गया। 10 दिनार का है, फैशन पैटर्न एयर बैग है, और आप इसमें जाके इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और ये देखें ऑटोमेटिकली सब कलर्स की ऑप्शंस जो है वो आ गई हैं। जैसे ही मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगा तो पिक्चर भी चेंज होगी, ब्लैक वाला पर्स दिखाएगा, ब्लू पे क्लिक करूंगा तो ब्लू वाला पर्स दिखाएगा, गोल्ड पे क्लिक करूंगा तो गोल्ड वाला, ग्रीन पे क्लिक करूंगा ग्रीन, और सिल्वर पे सिल्वर। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है, ये तरीका है सीजे ड्रॉप शिपिंग को यूज करने का। अपनी प्रोडक्ट्स आप लेट से सोर्स करवाना चाहते हैं सीजे के थ्रू, तो आप सीजे ड्रॉप शिपिंग के इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है जी। प्रोडक्ट हंटिंग एक डिफरेंट चीज है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग में जाना चाहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में याद रखिए, प्रोडक्ट हंट करना एक बिग गेम होती है। वो सारा कुछ आपको बेहतर है स्टडी करें उसको, या अगर आपको पहले से आता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये देखना हो कि हमने आज तक सीजे में क्या क्या प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लिस्ट किए हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट्स में माय प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो जो प्रोडक्ट्स आपने यहाँ से उधर पुश की हुई हैं अपने स्टोर पे, वो सारी यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है जी। ये फैशन पैटर्न एयर बैग है बता रहा है, नेविगेशन है, ये हाउस होल्ड स्मोक, और नीचे अब जो आ रही हैं ये बेसिकली मेरे दूसरे स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी जो शिप हुई हुई हैं वो यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके स्टोर जो नया आपने लिंक किया स्टोर उस पर भी नजर आए, तो आप बड़े आराम से यहाँ से डायरेक्ट लिस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, शॉपिफाई स्टोर्स या ईबे के मल्टीपल स्टोर्स हैं, और आप हर स्टोर पे सेम प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से बड़े इजीली हो जाता है। ठीक है जी। वंस आप इस माय प्रोडक्ट्स की टैब में आएंगे, तो आपको आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी, उसकी प्राइस नजर आएगी, वो कहाँ से शिप होती है आपके लिए वो बताया गया होगा, उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या है। तो शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे कभी भी शो नहीं करते, क्योंकि जब शिपिंग हो रही होती है उस टाइम पे वो कैलकुलेट करके डालते हैं जितनी भी शिपिंग डलनी होती है, लेकिन वो जो आपको एस्टिमेटेड शिपिंग प्राइस ऑलरेडी बताई होती है, सम और सिमिलर सेम वही होती है। उसके बाद स्टोर पे कितने स्टोर्स पे लिस्ट हुई हुई है ये भी दिखा रहा है, तो ये एक स्टोर के ऊपर लिस्ट हुई हुई है, वो अभी है जहाँ पे हमने की है। कब हमने ये ऐड की थी, हमने मई 17 2024 को इतने बज के इतने मिनट पे ऐड की थी।
अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके स्टोर पे क्या प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो सीजे वो भी देखता है और वो भी बताता है आपको कि स्टोर, आपके स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। तो ये देखें, ये आपके इस स्टोर पे 258 ए वाले स्टोर के ऊपर ये सब कुछ लिस्टेड है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग, सीजे ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो जो चीज़ें आपने काम करने होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। इन्वेंट्री, स्टोर के ऑर्डर्स कितने हैं, वो सब कुछ यहाँ पे नज़र आता रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑर्डर अगर प्लेस हुआ है एक ऐसी प्रोडक्ट का आपके स्टोर के ऊपर जो बेसिकली आप सोर्स कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, सीजे ड्रॉप शिपिंग से, तो उसको कैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना है सीजे के पास से। ठीक है। तो वो हम रियल टाइम एक सिनेरियो बना के उसको देख लेंगे। आज के लिए लेक्चर क्लोज करते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के लिए या तो वीडियो और या फिर कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।